तो आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। अब ये टॉपिक किस एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एमपी की कोई सी भी एग्जाम्स हुई, जैसे एमपी एसआई हुआ, एमपी पुलिस हुआ, पटवारी हुआ, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसके बेसिक समझेंगे और फिर इसके पीवाईक्यू करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए और जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उन सबको अपन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके कंसेप्ट पर। तो कंसेप्ट में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो रेशियो किसको कहते हैं और प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। मतलब अगर दो बिंदी वाला ये होता है तो इसको बोलते हैं अपन, इस सिंबल का मतलब होता है अनुपात। हिंदी में इसका अगर हम बात करें तो इसको डिवाइड बोलते हैं, और ये होता है समानुपात का सिंबल। अब समानुपात का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब हो जाता है बराबर से। तो आपको याद रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये अगर रेशियो का सिंबल है, ये डबल बिंदी और ये चार बिंदी अगर आपको ऐसे दिखाई देती है तो इसको अपन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और इसका मतलब बराबर होता है और इसका मतलब होता है डिवाइड। कहने का मतलब अगर कहीं पे लिखा है ए अनुपात बी तो आप इसकी जगह पर ए बटा बी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? अगर ए अनुपात बी है तो इसके स्थान पर आप ए बटा बी लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज ऐसा है कि जैसे ए अनुपात बी दे रखा है और उसके बाद में समानुपात दे रखा है और यहां दे रखा है सी अनुपात डी दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। तो अनुपात का मतलब डिवाइड हो जाएगा, समानुपात का मतलब हो जाएगा इक्वल। तो अब चलते हैं इसके बाद। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है चतुर्थानुपाती। ये अगर हम बात करते हैं एसएससी और रेलवे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने भी वाली है, तो आपको इस चैप्टर पे फोकस ढंग से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्यानुपाती क्या होता है। अगर हम बात करें मध्यानुपाती की, तो देखो मध्यानुपाती अगर जैसे आपसे पूछा जाए कि ए और बी का मध्यानुपाती निकालना है, तो ए और बी का मध्यानुपाती निकालना बहुत सरल है। कैसे निकालेंगे? तो मैं पहले आपको फार्मूला बना के बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मध्यानुपाती निकालना तो ए और बी का मध्य वाला वैल्यू को एक्स मान लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा कि ये ए और बी का जो मध्यानुपाती होगा वो अपन ने मान लिया कि एक्स होगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो बीच में लिखा है उसको दो बार लिखना है। दो बार कैसे लिखेंगे? तो यह लिखेंगे a बाई एक्स और यहाँ पर x बाई लिखेंगे b। अब आपको याद होगा कि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो, और ये आ जाएगा आपका ab। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ab। तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा रूट ab। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फार्मूले से नहीं करें, आप फार्मूले को बनाना सीखें। अब अगर आपको फार्मूला बनाना आता है तो आपको भूलना नहीं आएगा, क्योंकि भूलोगे नहीं ना, क्योंकि अपन कंसेप्ट से पढ़ेंगे। जैसे अगर मान लो मैंने आपको दे दिया कि 3 और 12 का मध्यानुपाती निकालना है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि ये फार्मूला है, डायरेक्ट x बराबर अपन को मध्यानुपाती निकालना है तो दोनों को अंडर रूट के अंदर लिखना है। यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 12, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट निकल जाएगा वो आ जाएगा 6। अब दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आपको ये फार्मूला ही याद नहीं रखना है, अपन विदाउट फार्मूले करेंगे। तो मैंने कहा कि जो 3 और 12 का मध्यानुपाती बोला तो मध्य में x मानना है, बस इतना याद रखना है। अब जो बीच वाला इसको दो बार लिख देंगे तो 3 बटा x हो जाएगा, बराबर में x बटा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जब x का x में गुणा करोगे तो आपका x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में 36 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा? 6। इससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो मध्यानुपाती के लिए बस आपको एक ही चीज याद रखना है कि बीच वाली वैल्यू को अपन x मानेंगे और उसको दो बार लिख देंगे, बस सोल्व कर देंगे। और अगर आप रटना चाहते तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे करें। तो ये हो चुका है मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती के बाद अगर आप देखें कि तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, जैसे आपको दिया कि a और b का तृतीयानुपाती निकालना है, तो a और b का तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे ये अपन देखते हैं। तो मैंने कहा कि a और b का तृतीयानुपाती बोला, तो तृतीयानुपाती बोला तो तीसरी वाली वैल्यू को x मानना है। अगर द्वितीयानुपाती बोलता तो दूसरी को x मानते, और तृतीयानु बोला है तो तीसरी को मानेंगे, और द्वितीयानुपाती निकलेगा ही नहीं।
आपको सीधा निकालना है तृतीयानुपाती बोलेगा या मध्यानुपाती बोलेगा। तो तृतीयानुपाती बोला तो तीसरी वाली वैल्यू को अपन को निकालना x। अब जो बीच वाली इसको 2 बार लिखेंगे तो a बाई बी हो जाएगा, या हो जाएगा b बाई एक्स हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में ax आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर बाई a आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा तृतीयानुपाती निकालने का। करा कुछ भी नहीं, तीसरी वाली वैल्यू को x मान लिया, तृतीयानुपाती बोला तो, और जो बीच वाली वैल्यू है इसको 2 बार अपन ने लिखा। 2 बार लिखने के बाद में आपने उसको सोल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान आ जाए और b स्क्वायर बाई a। अब अगर अपन इसको चाहे कि हम डायरेक्ट बिना फार्मूले से करें तो बिना फार्मूले से, मैंने आपको ऐसे ही बताया, ऐसे आपको करना है। जैसे अगर मान लो मैंने कहा है कि 3 और 6 का तृतीयानुपाती निकालना है। अब 3 और 6 का तृतीयानुपाती निकालना, तो एक तरीका तो ये हो गया कि x बराबर निकालेंगे। अब b का मान कितना दे रखा है, तो b का मान दे रखा है 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। और नीचे कितना दे रखा है a, तो a का मान कितना है 3 है, तो 3 से कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 12। ये तो हो गया आपका रटने वाला तरीका जिसमें आप फार्मूला से करेंगे। अब अपन कंसेप्ट की बात करते हैं जिसमें कोई फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। तो मैंने कहा तीसरी वाली वैल्यू को मैंने माना x। अब अपन को करना कुछ नहीं है, 3/6 लिखा और 6 बटा अपन ने लिखा x, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बीच वाली वैल्यू को 2 बार लिखना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, 3 से 6 को 2 बार कैंसिल हो जाएंगे, ये x उधर जाएगा और 6 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अपन ने पहले तो निकाला मध्यानुपाती, अब अपन मध्यानुपाती के बाद निकाल रहे हैं तृतीयानुपाती। अब हम चौथा निकाल रहे हैं चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं इस चीज को भी हम समझते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है a दे रखा है, b दे रखा है और c दे रखा है। अब abc का अगर चतुर्थानुपाती निकालना है तो हम चौथी वाली वैल्यू को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ये वाली बात समझ में आई कि abc का चतुर्थानुपाती निकालना तो चौथी वाली वैल्यू को x मान लेंगे और सोल्व कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा a बटा b बराबर में c बटा x। अगर 3 वैल्यू होगी तो बीच वाले को डबल लिखते हैं, और अगर 4 ही वैल्यू है तो डबल लिखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। अब डायरेक्ट a का मल्टीप्लाई करो तो x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका bc। x का मान निकालना है तो ये कितना हो जाएगा bc और बाय a। तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा चतुर्थानुपाती निकालने का। अब अगर आप चाहे तो चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन फार्मूले से भी कर सकते हैं और विदाउट फार्मूले से भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कोई संख्या दी कि 3, 6 और 12 का चतुर्थानुपाती आपको निकालना है, तो एक तरीका तो ये हो गया आपके पास कि x का मान निकालना है, मतलब चतुर्थानुपाती का फार्मूला है। तो अपन ने क्या करा, b और c का गुणा करा, इसका मतलब 6 का और 12 का गुणा करा। बटे में क्या दे रखा है, a दे रखा है। a का मान कितना आपका 3 दे रखा है, 3 से कैंसिल हो गया 4 बार और 4 से 6 में गुणा कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 24। अब 24 अपन बिना फार्मूले से करते हैं। अगर आप बिना फार्मूले से करोगे तो ये चीज आपको रखना नहीं पड़ेगी याद, और डायरेक्ट करेंगे। बस चौथी वाली वैल्यू को मान लेंगे कि x है, बीच वाली को लिख देंगे तो 3/6 हो जाएगा बराबर में 12 और बटे में कितना हो जाएगा x। तो अपन 3 से तो 2 बार कट जाएगा और x उधर चल जाएगा और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो x का मान वैसे भी 24 आ जाएगा, ऐसे भी 24 आएगा। यहाँ से तुम्हें जल्दी लग रहा होगा, बट ये जल्दी नहीं है, क्योंकि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद टॉपिक भूल जाओगे। टॉपिक नहीं तो ये फंडा तो भूल ही जाओगे, फार्मूला भूल जाओगे। अब फार्मूला भूल जाओगे तो याद नहीं रहेगा। और अगर ये कंसेप्ट याद रखना है कि भैया मध्यानुपाती बोले तो मध्य में x लिखना है, तृतीयानुपाती बोले तो तीसरी वाली वैल्यू को x मानना है, और चतुर्थानुपाती बोलता है तो चौथी वाली वैल्यू को x मानना है। तो ये चीज तो हमारी हो गई। अब इसके आगे थोड़े बेसिक कंसेप्ट और होते हैं, इन चीज को समझ लेते हैं। अब सपोज समानुपात अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब ये कि जैसे सपोज मैं a और b की बात करता हूं। अब a अनुपात b का मतलब यहां दे रखा है कि 7:3 है। तो इसका मतलब ये कि a और b के पास 10 यूनिट है, 10 में से a के पास 7 हिस्से और b के पास है 3 हिस्से। कितने? a के पास कितने हिस्से हैं? 7 हिस्से, और b के पास कितने? 3 हिस्से। जो आगे वाली वैल्यू है वो a की है और जो बाद वाली वैल्यू है वो b की है। अब अगर सपोज आपसे बोल दे कि यार a और b दोनों के पास 100 रुपए रखे हुए, कितने रुपए रखे हुए? 100 रुपए। अब भैया a और b दोनों के यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 10 यूनिट है,
तो 10 यूनिट बराबर 100 है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। 100 में 10 का भाग दे दिया, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ए के पास कितना हिस्सा हो जाएगा, तो भैया उसके पास 7 यूनिट है, तो ए के पास 70 रुपए हो गया। और बी के पास कितना हो जाएगा, उसके पास 30 यूनिट है, तो उसके पास 30 रुपए हो जाएगा। ये थोड़ा बेसिक आपको पता हो तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर मान लो मैंने कहा कि यार एबीसी है, एबीसी के पास जो रुपए है उनका जो अनुपात है वो 2:3:5 है, और तीनों के पास मैंने कहा 150 रुपए है। अब तीनों के पास अगर 150 रुपए है तो एबीसी के पास टोटल हिस्से कितने हैं, 10 हिस्से, क्योंकि 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, 5 और 5 उसके पास है, तो 10। अब तीनों के पास 150 रुपए, तीनों के पास 10 यूनिट पैसा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही, 15 आ रही। अब 1 यूनिट की 15 आ रही है। अगर हम बात करें तो ए के पास 2 यूनिट था, बी के पास 3 यूनिट है और सी के पास 5 यूनिट है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर कितनी 15 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, 3 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 45, 5 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 75। और सारे को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये भी आपका हो जाता है 150। अगर ऐसा हो रहा है तो सही है, और अगर ऐसा नहीं देता है कि ये 150 की वैल्यू नहीं देता और वो आपसे पूछना चाहता है, तो वो पूछ भी सकता है कि आपको ये पता है कि एबीसी के पास जो रुपए है उनका जो अनुपात है वो 2:3:5 है। अब एबीसी का आपको सम बताना है कि यदि ए के पास 2 यूनिट है, बी के पास 3 यूनिट है और सी के पास 5 यूनिट है। अब अगर बाय द वे उसने ए का हिस्सा बता दिया या बी का हिस्सा बता दिया या सी का बता दिया, अब उसने बोल दिया कि सी के पास मान लीजिएगा कि 20 रुपए है, तो ए के पास कितना है या बी के पास कितना है या तीनों के पास मिला के कितना है, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो देखो 5 यूनिट बराबर अगर 20 है तो 1 यूनिट बराबर 4 आया कि नहीं है। अब 1 यूनिट बराबर 4 है तो तीनों के पास कितना यूनिट है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का टोटल पैसा कितना आ जाएगा, 40। आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो इसके पास 20 है तो 3 यूनिट है, 1 यूनिट का 4 है तो 3 यूनिट का 12 इसके पास है और 8 इसके पास, और सबका मिला के 40 रुपए हो जाना चाहिए, और हो भी रहा है हमारा। ठीक है, तो ये चीज आपका बेसिक होना चाहिए। इसके बाद सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगर कुछ नई चीज आती है क्वेश्चन में तो उसका कंसेप्ट मैं वहीं बताऊंगा, क्योंकि अपन ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहां पर दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 8:9, तो ए अनुपात सी अपन को निकालना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि हमें दे रखा है ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 8:9। तो अपन सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है उससे मैटर नहीं करता, हमें तो सीखना है। और अगर सीखना है तो हम एबीसी निकालना सीखेंगे सबसे पहले, कि ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले अगर शॉर्टकट पसंद है आपको तो डायरेक्ट वाले तरीके से ऐसे निकालते हैं कि इस 8 का गुणा सीधा इस 3 में करेंगे, तो 8 का 3 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर 8 का 4 में करेंगे तो 8 का 4 में करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, और 4 का फिर 9 में करेंगे तो ये 36 आ जाएगा। आया समझ में? अगर आपको रेशियो निकालना है फाइनली तो आप 12 से इन सबको काट सकते हैं। तो 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12, 12 दून 24 और 12 तिया 36। ये वाला ए का है, ये बी का है और ये सी का है। अब उसने ए और सी का पूछा हमसे, तो ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3। और अगर उसने सी अनुपात ए बोला होता तो अपन उल्टा कर देते, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी वाला। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते, मतलब ये तो ट्रिक जैसा हो गया, करना कुछ भी नहीं था इसमें कि ये ए अनुपात बी लिखा फिर बी अनुपात सी लिखा, सीक्वेंस ये रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। 8 का इसमें गुना करा तो 8 3 24 लिखा, 8 का 4 में गुना करा तो 8 का 4 में करेंगे तो 12 नहीं आएगा 32 आएगा यार। तो 8 का 4 में करा अपन ने तो ये 8 चौके कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, और फिर 8 का 4 में 32 हो जाएगा, 4 का 9 में करेंगे 36 आ जाएगा। रेशियो अगर अपन देखेंगे तो रेशियो हम सोल्व कर देंगे, तो हम 4 से काट सकते हैं इसको, 4 6 24 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दून 6 और 3 तिया 9,
क्योंकि उसने ए और सी का पूछा, इसलिए अपन ने डायरेक्ट ए वाले वैल्यू को और सी वाले वैल्यू को लेके काट दिया। तो आंसर इसका 2:3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2:3। अब देखो जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको, वो बता रहा हूं डायरेक्ट वाला तरीका। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे उस चीज को अपन समझते हैं। ये तरीका भी अच्छा है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट वाला तरीका क्या है कि यहां दे रखा है ए अनुपात बी बराबर कितना है? 3:4 है। और यहां दे रखा है कि बी अनुपात सी बराबर कितना है? तो बी अनुपात सी बराबर है 8:9। मेरा मतलब कि ये बी और ये जो बी है, इन दोनों को एक जैसा करना है। तो ऊपर बी और बी तो एक जैसा है। अब इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है, इन दोनों की भी फ्रेंडशिप है। अगर ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ b की वैल्यू, ऊपर तो b तो सेम है पर b की वैल्यू अलग अलग है। अब अगर यहाँ मैं बात करता हूँ ये 8 है, अगर इस 4 को भी मैं 8 बना दूं तो बहुत सरल हो जाएगा। अब अगर 4 को मैं 8 बनाऊं तो मुझे इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 2 का ही गुणा फिर मुझे इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में। अब ये इसके साथ जो होगा वो इसके साथ भी होगा। तो अब इसकी वैल्यू तो 6 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 9 आ गई। ये वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की, ये वैल्यू है बी की और ये वैल्यू है सी की। अब दोनों बी में से आप कोई सा भी बी ले सकते हैं। तो इस बी की जगह मैंने केवल एक 8 ले लिया और इसका ले लिया 6 और इसका ले लिया मैंने 9। तो ये ए का मान हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया। अब आपसे ए बी सी पूछे तो ये आंसर है, ए और सी पूछे तो ए का मान लिखेंगे 6 और सी का मान लिखेंगे 9। दोनों को सोल्व कर देंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। बस ये चीज याद रखना आप। और भी मैं 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के बता देता हूं ताकि अपन कंसेप्ट में आगे बढ़ जाए। देखो अगर आपको रेशियो दे रखा है कि जैसे सपोज हमें रेशियो दे रखा होता कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, हमें निकालना है एबीसी। तो एबीसी निकालने का जो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 4 3 डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा। तो 8 12 15 इसका आंसर है। अब अगर हम मेथड से देखें कि बिल्कुल मेथड से कैसे करेंगे जिससे हम कभी भूले ना, तो वो चीज समझते। 8 12 15 आपको याद रखना कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये ए है, ये बी है, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो यहाँ 4 आया और यहाँ कितना आया? 5 आया। अब इन दोनों को बराबर करना, बस ऊपर भी एक जैसा है, नीचे भी एक जैसा हमें करना है। अब 4 का गुणा अगर मैं इसमें कर दूं तो ये 12 हो जाए। अब अगर मैंने इसमें करा तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें करा मैंने तो मुझे इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो मैंने बी के साथ करा है। तो 4 का गुणा 2 में कर दिया तो ये कितना हो गया? 8। अब 3 का मैं इसमें करूंगा तो ये 12 हो रहा है। अब 3 का मैं इसमें भी करूंगा तो 3 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब दोनों बी का 12 है तो एक बी का कोई सा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 8 आ जाएगा, या 12 आ जाएगा, या 15 आ जाएगा। आप दोनों में से कोई सा तरीका अप्लाई कर सकते हैं, पर ये भी बेटर लगता मेरे हिसाब से। अगर आपको लंबी पारी खेलना है तो ये बेटर है, और अगर आपको 1-8 महीना तैयारी करना और कोई मतलब नहीं है तो वो शॉर्टकट वाला भी आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। मतलब अपना मकसद एक ही चीज है कि उस बी को बराबर करना है। जैसे सपोज यहां दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 3:5। अब इसका आंसर लाना है। अब देखो इसका आंसर लाना तो ये बहुत सरल है। इसको कैसे करेंगे? अब हमें क्या चाहिए था कि दोनों जगह बी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी बी 3 है और यहाँ पे भी बी 3 है, तो दोनों में से कोई सा ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट वाला तरीका है कि ए अनुपात बी लिखा या 2:3 लिखा, या बी अनुपात सी लिखा तो या 3:5 लिखा। दोनों बी एक जैसे है तो हमें क्या दिक्कत है? हम डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं। तो ए का मान तो 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात डायरेक्ट आपका आ जाएगा 2:3:5।
और बोले कि हमें तो जो पहले अपन ने शॉर्टकट तरीके से करा था उस तरीके से अगर आपको करना है तो वो चीज भी यही आंसर लाएगा, बट उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। कैसे करते वो चीज भी देखो आप। मैंने कहा था कि भैया इसका इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 6 आ जाएगा, 3 का इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसको 3 से काटना पड़ेगा। जब आप 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 का 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब चलते आगे। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसका लोड नहीं ले। यहां दे रखा है ए का 60%, बी के 3/4 है। ए का 60%, बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी निकालना है। देखो अपन बहुत बेसिक लेवल से देखते हैं कि ए का 60% का मतलब होता है, ए का 60% है तो 60/100 आपको लिखना है। क्योंकि आप हमेशा ये चीज याद रखना, कहीं पे भी ये परसेंटेज का सिंबल दे रखा है, अगर आप इसको हटाना चाहते तो वहां पर आपको 1/100 लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं पर आप 1/100 हटा रहे कहीं से तो वहां पर आपको परसेंटेज का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो जो 60% का मैंने परसेंटेज हटाया तो मैंने 60 के बट्टे में इंटू में 1/100 कर दिया। अब उसने कहा कि ये बी के 3/4 है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब बी का 3/4 के बराबर ये 3 लिख दिया और ये 4 लिख दिया, यहाँ सोल्व कर दिया। तो ये 20 से कट गया 3 बार और ये 20 से कट गया 5 बार। अब अगर मुझे ए अनुपात बी निकालना है तो ये ए आ जाएगा और बी इधर का नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 नीचे तो यहाँ 5 ऊपर है, तो ये ऊपर 15 हो गया और नीचे कितना हो गया 12 हो गया। अब 3 से काट सकते हैं 4 बार, 3 से काट सकते हैं 5 बार, 5/4 ये आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे 3 से 3 को यहाँ भी काट सकते थे तो ये 5 ऊपर चल जाता तो 5/4, आप ऐसे भी ला सकते थे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4। बस ये चीज याद रखना। चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन फिर दे रखा कि वो यदि की स्पेलिंग आपको मैंने बता दी कि यदि a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 है तो a अनुपात c हमें निकालना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, करते कैसे देखते हैं। यह दे रखा है कि a के बराबर में कितना b का 4/5 है, तो a के बराबर में b का 4/5 है, तो ये 4 और बटे में कितना लिखा अपन ने 5। फिर दे रखा कि b बराबर c का 5/2 है, तो b बराबर आपको दे रखा है c का 5/2, तो 5/2 और ये अपन ने लिख दी c। हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ a और b का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से b और c का रेशियो आ जाएगा। बाकी के क्वेश्चन को हम अपने हिसाब से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ a अनुपात अगर b देखें हम तो ये b नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4/5, यहाँ पे आ जाएगा 4/5। फिर यहाँ b अनुपात c देखें तो c जब नीचे आ जाएगा तो b अनुपात c बराबर देखेंगे तो c नीचे आ जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना था, b बराबर लाना, तो b ऑलरेडी बराबर है, b यहाँ पे भी 5 है और b यहाँ पे भी 5 है। जब दोनों 5 है तो 4/5/2, दोनों में से कोई सा लिख दो, तो ये तीनों का रेशियो हो गया। अब आपसे पूछा गया AC का रेशियो, तो A का तो 4 हो जाएगा, C का 2 हो जाएगा, तो 2/1, 2 से कटने के बाद तो आंसर आ जाएगा ये वाला। बहुत आसान है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर सकते तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि इस चीज को आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो कि 5 का 4 में मल्टीप्लाई करा तो 20 आ गया, 5 का 5 में करा तो 25 आ गया, 5 का 2 में करा तो 10 आ गया। ये अपन ने पहले तरीका देखा। फिर काट दिया 5 से, तो 5 से 4 बार कट गया, 5 से 5 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे इन दोनों को, क्योंकि उसने A और C पूछा इसलिए काटेंगे, और नहीं तो 2 से आप 5 को नहीं काट सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2A बराबर 3B, 4B बराबर 5C। वही तरीका जो अपन ने पहले यूज करा उस हिसाब से इसको भी कर सकते हैं कि जो 2A है बराबर 3B है और 4B है वहां है 5C, तो अपन यहां से A और B का रेशियो निकाल सकते हैं। तो A अनुपात B बराबर कितना लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 3/2। कैसे आएगा 3/2 कि B तो आ जाएगा A के नीचे और 2 आ जाएगा इसके नीचे 3 के, तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 2।
ऐसे B अनुपात C अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा उसी प्रकार 5:4। डायरेक्ट वाले तरीके से भी कर सकते हो आप क्वेश्चन। तो 5 का 3 में करा तो 15, 5 का 2 में करा तो 10, 2 का 4 में करा तो 8। अब आपसे अगर उसने A अनुपात C पूछ लिया फिर से तो 15:8 आंसर है, और C अनुपात A पूछे तो उल्टा कर दो, ABC पूछे तो यही बता दो। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा कि 1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5 है। तो x अनुपात y अनुपात z करना है। करना कुछ भी नहीं, पहले एक चीज समझते हैं। अगर मैंने लिखा a बराबर मैंने लिखा 1/2, तो मैं 1/a बराबर 2/1 लिख सकता हूं। बस इतना समझ लो आप कि अगर इधर वाले को उल्टा करा तो उधर का भी उल्टा होगा, इधर का उल्टा नहीं करते हैं तो उधर का भी नहीं करना, और उधर का उल्टा करोगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा। एक तरफ का उल्टा करोगे तो दूसरे तरफ के उल्टे ऑटोमेटिक होंगे, बस इतना याद रखना आपको। तो मैंने क्या करा कि अगर a लिखा है उसके बराबर में 1/2 है, तो 1/a लिखूंगा तो ये पीछे वाली वैल्यू उल्टी हो जाएगी, बस इतना याद रख लेना। अब अगर मैं बात करूं कि यार भाई यहाँ पे लिखा 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z लिखा है, तो बराबर में 2:3:5 लिखा है। अगर मैं इनको सीधा करूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ x अनुपात y अनुपात z अगर हम लिखते हैं तो 1/2 अनुपात 1:3:1:5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने का जो तरीका है, हमारी एक ही प्राथमिकता है कि 2 को भी हटाना, 3 को भी हटाना और 5 को भी हटाना। अब इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो 2 का 3 का और 5 का एलसीएम लेकर। 2, 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 5 का एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। अब तीनों जगह अगर ऊपर 30 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी कर दूं 30 का और यहाँ पे भी कर दूं, तो 2 से 15 बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा तीनों का 15, 10, 6। तो आंसर 15, 10, 6। तो आंसर बी वाला, ये जो भी ऑप्शन डबल बी गलती से दे रखा उसने ऊपर नीचे कर दिया ऑप्शन को, तो वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। देखो इस क्वेश्चन को 3-4 तरीके से कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। मेरा तो फेवरेट है ये। तो यहां पे क्या करना है, 2a बराबर कितना है 2a बराबर 3b बराबर 4c। आपको जो तरीका पसंद है आप वो यूज कर सकते हो, पर मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया आपको एक के लिए वैल्यू निकालनी है, किसके लिए वैल्यू निकालनी है, एक के लिए, तो बस ए वाली वैल्यू को नहीं देखना, बाकी की 2 वैल्यू को देखना है। तो एक के लिए अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो ए वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, तो 3 और 4 का जैसे गुणा कर दिया तो ये 12 आ गया। अब अगर बी के लिए वैल्यू निकालनी है तो बी वाली वैल्यू को नहीं देखना है, तो 4 और 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सी के लिए निकालनी है तो सी वाली को नहीं देखेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको और अच्छे से सोल्व कर दोगे तो 2 से कट जाएगा ये, और 2 से कटेगा तो ये 6 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो आंसर आ जाएगा 6, 4, 3। तो एक तरीका तो ये सबसे अच्छा लगता है मुझे, तो बाकी आपको जो पसंद आए वो आप यूज कर लेना, मैं सारे तरीके बता दूंगा। तो इसके लिए वैल्यू निकालना तो बाकी का 2 का मल्टीप्लाई, इसका तो बाकी का 2 का, उसके लिए निकाला तो बाकी इन 2 का, फिर सोल्व कर दिया। उसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आया 6:4:3 आया। अब देखते हैं दूसरा वाला तरीका। अब दूसरा वाला तरीका है कि 2 का 3 का और 4 का, इन सब का लेते हैं एलसीएम। अब जैसे इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12। तो आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आपने क्या करा, 2 से भाग दिया 12 में तो 6 आ गया, फिर 3 से भाग दिया तो 4 आ गया, फिर 4 से भाग दिया तो 3 आ गया। तो एक तरीका ये आपका आंसर है। तो ये दूसरा वाला तरीका भी बढ़िया है जिससे आप एलसीएम लेके कर सकते हो, बट एलसीएम वहीं का लेना जहाँ जो कोएफिशिएंट हो एबीसी के, उनका एलसीएम लेना है। आया समझ में, एबीसी के आगे जो वैल्यू लिखी है उनका एलसीएम लेना है, नीचे वाली का नहीं लेना। अगर जैसे फ्रैक्शन में भी देंगे एक आध क्वेश्चन हम आपको, तो उससे भी अपन देख लें। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसके बाद जो तरीका है वो भी बहुत आसान है, उसमें के मान के भी आप कर सकते हो। कैसे करते हैं, तो बराबर में मैंने के बताया कि मान लिया कि के होगा, तो अब 2a बराबर भी के है, तो ये मैंने लिख दिया कि 2a बराबर भी क्या होगा, के।
3b बराबर भी k है और 4c बराबर भी k है। अब देखो अगर मुझे यहाँ a का मान निकालना है तो a का जो मान आएगा वो आएगा k/2, b का मान आएगा k/3 और c का जो मान आएगा ये आएगा k/4। अब सभी जगह कॉमन वैल्यू दिख रही है तो वो k से k तीनों का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ a अनुपात b अनुपात c में यहाँ सोल्व कर देता हूं कि अगर a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। फिर तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है, तीनों को हटाना तो पड़ेगा, तो एलसीएम आएगा 12। या 12 लिख देंगे, 2 से 6 बार कटेगा, 3 से 4 बार कटेगा, 4 से 3 बार कटेगा। एक तरीका ये था कि आप इससे भी आंसर ला सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, बट अपन 1 बाय 1 देख रहे सारे तरीके। इसके बाद एक और तरीका जो आप ऑलरेडी कर चुके, पर शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे कि कौन सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम के को भी हटा देते हैं कि के की हमें कोई जरूरत नहीं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हम पहले इन दोनों को लेते हैं। तो a अनुपात b की अगर मैं बात करूं, चलो मैं पहले आराम से लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आए। तो a अनुपात b बराबर 3/2 लिख सकते हैं कि हम आगे के 2 लेटर को ले रहे हैं बस। उसी प्रकार b अनुपात c बराबर अगर मुझे निकालना है तो 4 ऊपर रह जाएगा, 3 उसके नीचे चल जाएगा, तो ये कितना हो गया 4/3। अब जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन सोल्व करे थे कि यार a अनुपात b बराबर 3/2 है, b अनुपात c बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो 4/3 की है, बस सोल्व कर देंगे। तो 4 का 3 में करा 12, 4 का 2 में करा तो 8, 2 का 3 में करा तो 6, ये आ गया ABC का रेशो। और ज्यादा सोल्व करना तो एक बार कट जाएगा, 6/4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप ए से भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बताया, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। बाकी अगर मैं अकेला इस क्वेश्चन को करता, मैं ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता कि भैया बी की वैल्यू या 4 दे रखी और या बी की वैल्यू 2 रखी। अब अपना पहला एक ही लक्ष्य था कि बी वाली वैल्यू को बराबर करना होता है। तो भैया इसमें 2 का अगर गुणा कर देंगे तो 2 का आपको ऊपर भी करना होगा। तो बी यहाँ 4 हो गया और बी यहाँ ऑलरेडी 4 है, मतलब सब एक जैसे हो चुके हैं। तो ए का मान डायरेक्ट 6 हो गया, बी का मान डायरेक्ट 4 हो गया और सी का मान डायरेक्ट 3 हो गया। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अगला वाला यहां दे रखा है कि a अनुपात 3 बराबर b अनुपात 4 बराबर c अनुपात 5 है। ABC का रेशो निकालना बहुत आसान है यार, कि a अनुपात b बराबर a/3 बराबर b/4 बराबर में कितना दे रखा है c/5। अब चाहो तो बराबर में k मान सकते हो या 1 मान सकते हो, डजंट मैटर। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k और b की कितनी आ जाएगी 4k और c की कितनी आ जाएगी 5k। सब k खत्म हो जाएंगे तो 3/4/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन वाला ए आ जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट पे फोकस करना। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा रहता है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2/3, b अनुपात c बराबर 9/7, c अनुपात d बराबर 14/15 है, तो आपको ABCD की वैल्यू निकालनी। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत आसान है, उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, करते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है a अनुपात b बराबर दे रखा है 2/3, b अनुपात c बराबर दे रखा है 9/7, c अनुपात d बराबर दे रखा है 14/15। डायरेक्ट अगर आपको ABCD निकालना जैसा वो तरीका मैंने बताया था तो उससे भी आप निकाल सकते हो। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अगर हमें निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 में 126 हो जाएगा। अब 126 में 2 का गुणा करेंगे तो 126 में 2 का गुणा करा तो 126 के में 2 का गुणा करेंगे तो 252 आ जाएगा। अब 126 का पहले तो इन दोनों में कर दिया तो 126 आया, फिर इसका इसमें करेंगे तो ये आया 252, फिर इसका इसमें भी करना। मतलब इन दोनों दोस्तों को पहले इससे मिलाएंगे फिर इससे मिलाएंगे। अब 126 × 3 अगर हम करते हैं
तो ये आ जाएगा 378। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भैया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 3 21 हो जाएगा। अब 21 का गुणा करेंगे 14 में। 21 का अगर आप 14 में गुणा करते तो आपको आ जाएगा 21 7 147, तो 294। अब फिर 21 का गुणा कर देंगे 15 में, तो 325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 325। और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते। अब आपको सोल्व करना है और ज्यादा, तो अपन 21 से पूरा कैंसिल कर सकते हैं सब। 21 से अगर मान लो मैंने इसको सोल्व करा तो 21 से एक बार कटेगा, बचे कितना? 4 हो गया, तो 21 दूना 42 हो जाएगा। फिर 21 यहाँ लिखेंगे, 21 का एक ही बार जाएगा। ठीक है, 21 से कम 21 हो जाएगा और बचेगा कितना? 21 अगर इसमें से अपन घटाते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा कितना? 5 और यहाँ बच जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 258। फिर 21 का भाग चल जाएगा उसमें, तो 21 से कम 21 हो जाएगा। डायरेक्ट अपन इसमें 21 का भाग देते हैं ना, तो 21 से कम 21 और 21 अगर इसमें से घटता है 37 में से, तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 16। 21 हटे 168, तो यहाँ जाएगा 18। फिर 21 में इससे काटेंगे तो 21 से कम 21 हो जाएगा और बचेगा कितना? 21 को 84 और 21 से कम 21 हो जाएगा और बचेगा कितना? 15। तो ये आपका आंसर आ चुका है। और ये पूरा का पूरा 15 अनुपात 12 अनुपात 18 14 15, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहे तो आप ए और बी को जैसे अपन बराबर कर रहे थे उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या करा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं कि 14 का 9 में करा तो 126, 126 का 2 में करा तो ये लिखा, फिर इसमें करा, फिर इन दोनों का गुणा पहले इसमें करा फिर इसमें करा, और कुछ भी नहीं करा। अब दूसरा तरीका है, उससे अपन करके देखते हैं। मेरे हिसाब से वो बेटर हो सकता है, आपको अच्छा लगे। देखो यहां पर दे रखा आपको ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान दे रखा 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी का दे रखा 9 अनुपात 7। पहले एबीसी को बराबर करते। अब अगर मान लीजिएगा ये बी 9 है यहाँ पे और ये बी 3 है, अगर इस बी में मैं 3 का गुणा कर दूं तो ये 9 हो जाएगा कि नहीं? इसमें भी मैं 3 का गुणा कर दूं तो 9 हो जाएगा। तो ये 6 आ गया और 9 आ गया और ये आ गया 7। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी? 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई? 9 और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो ये तीनों क्लियर हो गए। अब हमें सी और डी को और इनके साथ मिलाना। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो यहाँ दे रखी है 14 और यहाँ दे रखी है कितनी? डी की 15। अब अगर मान लो कि यहाँ सी 14 है, पहले तो ये 3 दोस्त हो चुके हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। अब अगर जो भी आप करोगे इन तीनों में साथ में होगा और उन दोनों में साथ में होगा। अब अगर दोनों सी को एक जैसा करना चाहते हैं तो इस वाले सी में मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 2 का गुणा करता हूं तो यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। दोनों में से एक 14 कोई सा लिख देंगे, ये आ जाएगा 15। ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है। तो मैंने जो शॉर्टकट बताई थी उससे ज्यादा बेटर निकला कंसेप्ट, तो इसलिए आपको याद रखना कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ फिर दे रखा है कि ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो ए अनुपात बी बताना है। मैंने आपको क्लियर बता चुका हूँ कि परसेंट जब हटता है तो उसके बट्टे में 100 आता है। यहाँ फिर दे रखा है कि बी का 20% है, तो बी का 20% निकालना, तो 20 और बट्टे में कितना आता है? 100। दोनों 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। ए अनुपात बी बराबर अगर अपन को निकालना है तो 20 अनुपात 15 आ जाएगा, 4 अनुपात 3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ये दे रखा है आपका। अगले वाले क्वेश्चन पे हम करते हैं। अगला वाला दे रखा है कि ए बी से 60% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है, तो आपको ए अनुपात सी निकालना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस एक चीज याद रखना है, जिसके बाद से आ रहा है उसको 100 मानना।
क्योंकि अभी आपने मुझसे परसेंटेज नहीं पढ़ा है, और अगर मैंने डाल रखा है एक वीडियो परसेंटेज का, अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो आप वहां जाके देख सकते हो उसको। पर अगर मान लो आपको नहीं आता है परसेंटेज, तो अपन कैसे सोल्व करेंगे अब समझेंगे आप। यहाँ लिखा मैंने ए, यहाँ लिखा मैंने बी, यहाँ लिखा सी। जो ए की वैल्यू है वो बी से 40% अधिक है, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है। और जो बी सी से 20% कम है, तो ये इससे कितना है, कम है, और ये इससे कितना है, ज्यादा। तो हम सबसे पहले 100 किसको मानेंगे, सी को। अगर इसकी वैल्यू होगी 100, तो इसकी 20 कम होगी उससे, मतलब 80 होगी। अब 80 से 40% अधिक है, तो आप 120 नहीं लिख ले, बस ये टेंशन है, क्योंकि 40 अधिक नहीं बोला, 40% अधिक बोला है। और 80 का आप 40% निकालते हैं तो वो आता है 32, और 32 का मतलब हो जाएगा कि आप 32 ज्यादा जोड़ेंगे 80 से, तो ये आ जाएगा 112। तो ये रेशियो आ गया इनका। अब आपसे पूछा गया किसका, तो अब आपसे पूछा गया ए और सी का, तो ये 112 और ये आ जाएगा 100, काट देंगे तो ये 28 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25। 4 से काटना आप, बस इतना याद रख, कुछ है ही नहीं उसमें। अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिर हमें दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, और बी अनुपात सी बराबर है 4:5। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का जो रेशियो वो निकालना है। बहुत आसान है, देखो यहाँ करना कुछ नहीं है कि ए अनुपात बी का जो वैल्यू दे रखा है वो 2:3 है, और बी अनुपात सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 4:5। मुझे कुछ नहीं करना, पहले तो मैं एबीसी की वैल्यू निकालूंगा। और एबीसी आप दो तरीके से देख चुके कैसे निकाल सकते हैं। एक तो हो गया 4 दूना 8, फिर 4 तिरी 12, और फिर 3 पंजे 15। अब आपको निकालना ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है कि ए 8 है तो बी कितना है, 12 है। तो ए प्लस बी ऊपर लिख दिया अपन ने, और नीचे लिखा है बी प्लस सी। और मैं इसका मतलब बता ही चुका हूं कि इसका मतलब डिवाइड होता है अनुपात का। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया, लिख दिया। सॉरी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और b प्लस सी का मतलब b की वैल्यू कितनी है, 12 है, और c की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो b प्लस सी को जोड़ते हो तो आप कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ तक कोई इशू है, दोनों को सोल्व कर देंगे। तो 20:27 आपका ऑप्शन भी आ चुका है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे बढ़ते, अगला वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। या फिर दे रखा है कि अगर आपको x अनुपात y बराबर 3:4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। देखो आपको करना कुछ नहीं, x अनुपात y का मतलब आया 3:4। तो जहाँ x से लिखा है उसकी वैल्यू 3 है, जब y लिखा उसकी वैल्यू कितनी, 4 है। तो जहाँ x से वहां 3 है, जहाँ y है वहां क्या है, 4 है। तो देखो यहां पर आपको 7x की वैल्यू निकालनी, तो 7 रख देंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 21, और प्लस 4 रख देंगे y के स्थान पर, तो 21 और 4 तिरी कितना हो जाएगा, 12। फिर अनुपात का मतलब डिवाइड ही रख लेते हैं। 7 का फिर आप इसमें करेंगे तो 7 तिरी 21 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा। ऊपर आप सोल्व करते हो तो 33 हो जाएगा, नीचे आप सोल्व करते हो तो 9 आ जाएगा। 3 से काटते तो 11:3 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अगला वाला दे रखा है कि अगर 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19 अनुपात 9 है, तो a अनुपात b निकालना। बहुत आसान है, देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। तो यहां लिखा है 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19 अनुपात 9। बस इसको सोल्व करना आपको, और कुछ भी नहीं करना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देंगे। तो अपन को कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले 2a प्लस 3b लिखा, 3a माइनस 2b लिखा, बराबर 19 अनुपात 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 दूने कितना आ गया, 18, a प्लस 9 तिरी 27 b बराबर 19 तिरी 57 a माइनस 38 b। अब a को एक साइड लिख लेंगे, b को एक साइड लिख लेंगे। अब अगर उसमें से 57 में से अगर आपका 18 घटता है, तो 57 में से 18 घटा के लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 39a। ठीक है, 57 में से अगर 18 घटाएंगे तो 39 बच जाएंगे। अब ये 38 इधर आके जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 65b बराबर 13 से अपन इसको कैंसिल कर देंगे,
13 से 3 बार कटेगा, 13 से 5 बार कटेगा, तो A अनुपात B बराबर जो आएगा वो 5:3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5:3। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो हम शुरू में कर चुके हैं। अब शुरू में कर चुके तो एक बार और देख ही लेते हैं कि 12:14:24 का चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है। मैंने आपको समझाया था कि अगर 12:14:24 का चतुर्थ अनुपाती निकालना तो चौथी वाली वैल्यू को हम x मानेंगे, फिर हम सोल्व कर देंगे। अब 12:14:34, ठीक है। अब 12 अनुपात कितने लिखेंगे, 14 बराबर में 24 अनुपात कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। 12 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। बहुत बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला दे रखा है कि 16 और 24 का तृतीयानुपाती निकालना है। अब 16 और 24 का तृतीयानुपाती निकालना है, तो ये 16 लिखा, ये 24 लिखा। तृतीयानुपाती का मैंने स्कीम बताता कि तीसरी वाली वैल्यू को हम x मान लेंगे। मैंने कहा जो बीच में लिखा उसको 2 बार लिखेंगे तो 16/24 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 24 और बटे में x लिख देंगे, सोल्व कर देंगे तो 8 से इसको काट देंगे 2 बार और 8 से इसको काट देंगे 3 बार, 2 से इसको काट देंगे 12 बार, तो x का मान आ जाएगा 36। ठीक है, बस 12 का 3 में गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा है कि 6 तथा 54 का मध्यानुपाती निकालना है। अब 6 और 54 का अगर मुझे मध्यानुपाती निकालना है तो डायरेक्ट 6 लिखा और 54 लिखा। मैंने कहा मध्यानुपाती x मानेंगे। मैंने कहा था कोई सा भी फार्मूला नहीं रटना है, बस मध्यानुपाती बोला तो बीच वाली वैल्यू को x मान लिया। अब 6 बटे में क्या लिखा, x लिखा, बराबर में मैंने क्या लिखा, x बटे में क्या लिखा, 54 लिखा। सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा x का वर्ग, ये 6 × में 54। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो थोड़ा अपन अच्छे से गार्निश करेंगे इसको। तो x स्क्वायर बराबर 6 × 6 × 9 लिख सकते हैं अपन। तो 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। इस प्रकार x का मान 18 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 18 वाला। बस अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं, अपन को करना है। तो यहाँ दे रखा है कि दो संख्या 7:11 में दे रखी, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो इनमें से छोटी से छोटी संख्या कौन सी? बहुत आसान है। देखो ये अगर हम देखें कि ये 7x है और ये है आपका 11x, प्रत्येक में 7 क्या जोड़ दिया जाता है, ऊपर 7 जोड़ दिया जाता है, नीचे भी इसका 7 जोड़ दिया जाता है। नया अनुपात जो होता है वो हो जाता है 2:3। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 7 तेरी 21x प्लस 7 तेरी 21 बराबर 11 दूना 22x प्लस 7 दूना 14। अब 21x से 22x सोल्व होगा तो यह x बच जाएगा और ये घटेगा तो x का मान आ जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। अब आपको छोटी संख्या बोली तो 7 का 7 में करेंगे तो 49 और बड़ी संख्या बोलेंगे तो 77। तो छोटी संख्या आ जाएगी 49 और बड़ी संख्या आ जाएगी 77। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याएं 1:3 में दे रखी है। दो संख्याएं 1:3 में है और इनका योगफल 240 है, तो इनका अंतर बताना है। कहने का मतलब दो संख्या, पहली 1 यूनिट है तो दूसरी 3 यूनिट है। अब दोनों का योग 240 है। अब 4 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी, पहली संख्या 1 यूनिट है, दूसरी संख्या 3 यूनिट है। अब 4 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 60 है। अब दोनों के अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 120। तो ऑप्शन ए। अगले वाले क्वेश्चन की हम बात करें कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय दोनों का अनुपात है 11:10। एक साल प्रति वर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी, ये हमें बताना है। प्रत्येक वर्ष वो कितनी 9,000 रुपए की बचत करता है। अब देखो कि 11 रुपए कमाता है तो 10 रुपए को वो खर्चा कर देता है, तो वो एक बार में 1 बचत है।
अब जो 1000 रुपये उसने बचा है, मतलब 1 यूनिट वो बचा रहा है, तो 9000 रुपये वो बचा रहा है। 1 साल में 9000 रुपये बचा रहा है, इसका मतलब अगर हम देखें तो वो 1 महीने में कितने रुपए बचा रहा है, तो 12 का भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो ये 750 रुपये वो बचा रहा है। कितने रुपए बचा रहा है? 750। तो उसकी मासिक आई, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है यह कितनी आ गई? 750। अब 1 यूनिट की 750 आ गई, तो 750 में अपन 11 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हमसे उसने इनकम बोली। तो 11 का इसमें मैंने जैसे गुणा करा तो 0 आ जाएगा, 5 का 55 आ जाएगा, फिर 77 और 5 82 आ जाएगा। तो उसकी जो इनकम है वो 8250 है। तो आंसर आ जाएगा डी वाला। कैसे करेंगे समझ लो एक बार। अगर 11 रुपए कमा के लाता है तो 10 रुपए इन्वेस्ट मतलब खर्च कर देता है, तो उसके पास 1 यूनिट बच रहा है। अब ये 12 महीने में जाके उसके पास बच रहा है, तो 12 महीने में इतना बच रहा है, तो 1 महीने में 750 रुपये बचा रहा है। अब आपसे 1 महीने की इनकम ही उसने पूछी थी, बस। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, और या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि एक साल में वो 9000 रुपये बचाता है, तो वो 12 ही महीने में मतलब कितने रुपए कमाता है? तो 99,000। अब 99,000 रुपये 12 महीने में कमा रहा है, तो 12 का भाग अगर आप 99 में देते हैं तो भी आपका आंसर 8250 आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्या 3:4 में, दो संख्या 3:4 में, इनका जो एलसीएम है वो 84 है। तो बड़ी संख्या हमें बताना, बहुत आसान है। देखो कि दो संख्या 3:4 में, एक संख्या अगर 3 होगी तो दूसरी 4 होगी। एलसीएम क्या आ रहा है? तो हमने मान लिया कि ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है। इनका जो एलसीएम आ रहा है वो 12 यूनिट आ रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं 84 आएगा। तो मैंने क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो छोटी वाली संख्या क्या आ गई? 21 आ गई। बड़ी वाली संख्या कितनी आ गई? तो 28 आ गई। बस इतना याद रखना। तो आपसे क्या पूछा गया? बड़ी संख्या पूछी गई, तो बड़ी संख्या आपका 28 आ जाएगी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें कि दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 3:5 है, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो 2160 है। बहुत आसान है। पहली संख्या अगर हम बात करें 3 है, और दूसरी कितनी है? 5 है। तो माना कि पहली ए है, दूसरी अपन ने बी ले ली। दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम बात करें तो ये 2160 आ रहा है, और हमारा आ रहा है 15 यूनिट है। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है? 2160 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमसे पूछा गया है कि तो 15 का जैसे मैंने भाग दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। छोटी संख्या क्या है? तो हमारी 3 यूनिट है, तो हम 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से कितने बार कट जाएगा? 5 बार कटेगा। 5 से काट देंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। सॉरी, यहाँ पर अपन मिस्टेक कर रहे हैं। देखो क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल है ये, तो ये 3x होगा, तो ये कितना आएगा? 5x होगा। दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो 15x का स्क्वायर आएगा, बराबर अपन लिखेंगे 2160। तो 15 से काट देंगे। अब इसको 15 से काटेंगे तो 15 से कितनी बार कटेगा? 15 से एक बार कटेगा, तो 15 कम 15 बच जाएगा 6। तो 15 चौको 60, 15 चौको 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो 12 3 36 छोटी संख्या हो जाएगी, 12 5 60 बड़ी संख्या हो जाएगी। ये आपको याद रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा, यदि 1000 रुपये ए तथा बी में 3:2 में विभक्त करें तो ए का हिस्सा कितना है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ये ए है, ये बी है। ए को 3 हिस्से दिए गए, बी को 2 हिस्से दिए गए, तो दोनों के हिस्से कितने हैं? 5 हिस्से। अब ए के कितने हजार, दोनों के रुपए कितने हैं? तो 1000 रुपये। 1000 की जो वैल्यू दे रखी है, तो 1000 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 5 यूनिट बराबर 1000 है। 5 बराबर 1000 है, तो 1000 1 यूनिट की वैल्यू है 200। अगर आपको ए का निकालना तो 2 का 3 से गुना कर देंगे तो 600, और इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 400। ये वाली आपको याद रखना, दोनों का योग मिला के 1000 भी हो जाना चाहिए। अब आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दे रखा अगला वाला क्वेश्चन कि एक धनराशि को ABCD में 3:4:9:10 में विभक्त करना है। यदि C का भाग B के भाग से 2850 अधिक है तो A तथा D दोनों को, A तथा D की कुल राशि कितनी है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो यहाँ दे रखा है कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। 3, 4, 9 और 10,
ये इनका रेशियो है। अब आपको दे रखा है कि यदि सी का भाग बी के भाग से 25/80 ज्यादा है। अब बोला क्या, सी का भाग बी के भाग से, सी का भाग बी के भाग से 5 यूनिट ज्यादा है, हमारे अनुसार 5 यूनिट ज्यादा है, और वो क्या कहता है 2580। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 1 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आई 516। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 516। अब पूछा गया ए तथा डी की वैल्यू कितनी है, तो ए और डी की हम बात करें तो 13 यूनिट है दोनों की, क्योंकि ए के पास 3 यूनिट है और डी के पास 10 यूनिट है। अब 13 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 500 अगर 16 है तो 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बात करेंगे तो 13 का 6 में गुना करेंगे तो 13 6 का 78 आ जाएगा। 78 सिर्फ एक ही वाला दिख रहा है तो 69078 इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर भी लेते चलो, 13 6 78, कैरी कितना आ जाएगा 7, 13 कम 13, 13 में 7 जोड़ा अपन ने तो 20 की 0 आ जाएगी, कैरी कितना आ जाएगा 1, 53 65 और 2 67, बस आंसर आ जाएगा सी वाला। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार विभक्त करता है कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग 3:1 में, यदि पुत्र को 10,000 रुपए कम मिलते हो तो संपत्ति का कुल अनुपात कितना है। देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, अपन कर चुके हैं इसको। उसकी पुत्री तथा पत्नी, तो ये डॉटर और उसकी वाइफ का अनुपात जो दे रखा है वो 3:1 है। फिर आपको दे रखा है पत्नी तथा पुत्र, वाइफ तथा सन का जो अनुपात है वो भी 3:1 है। अब इन तीनों के रेशियो एक जैसे कर लेते हैं। अब एक जैसे करते हैं तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा डॉटर, वाइफ और सन का। तो इसमें 3 का 3 में गुणा करा तो 9 आया, 3 का 1 में करा तो 3 आया, और 1 का 1 में करा तो 1 आया। तो डॉटर और वाइफ और सन का जो रेशियो आया 9:3:1 आया। अब यहाँ दे रखा है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिले। अब पुत्र तो भाई साहब ये है, ये पुत्र है, ये पुत्री है, दोनों का जो अंतर है वो 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 10,000। तो 10,000 है 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की आ गई 1250। तो टोटल संपत्ति पूछिए, तो टोटल संपत्ति 9 3 12 1 13 यूनिट, तो आपको 13 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते तो ये 1250 आएगा। अब 1250 का अपन को गुणा करना है 13 में, तो 13 का जब मैं गुणा करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब 13 का गुणा करा तो 0 का 0 हो जाएगा, 13 5 65 का 5 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 6, 13 12 156, 156 में 6 जोड़ देंगे तो 162 हो जाएगा, 16 250 आंसर आ जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन कर दो। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी से 70 अधिक मिले तथा बी को सी से 80 अधिक मिले। यहाँ पे दे रखा है कि 530 को एबीसी में इस प्रकार से बांटा जाता है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इन तीनों के भागों का अनुपात अपन को निकालना है। तो ए लिखा अपन ने, बी लिखा अपन ने और सी लिखा अपन ने। अब यहां दे रखा है कि ए तथा बी, ए को बी से 70 रुपए अधिक और सी से बी को सी से 80 रुपए, तो सी के मान लें कि 100 रुपए होंगे। अब बी की बात करें तो बी को सी से 80 ज्यादा मिलते हैं, तो यहां लिखेंगे x + 80। और आपको दे रखा है ए को बी से 70 ज्यादा मिलते हैं। अब अगर 70 ज्यादा मिलते हैं तो इससे 70 ज्यादा मिलते हैं तो इससे तो सीधे 150 ज्यादा मिलेंगे उसको, तो यहां अपन लिख सकते हैं x + 150 बस। अब तीनों के रुपए की बात करें तो तीनों को 530 रुपए मिलते हैं, तो हम तीनों के रुपए जोड़ देते हैं, बराबर में लिख देंगे 530 रुपए। अब 1x 2x 3x, 3x तो ये हो चुका है 15 8 23 230, इसमें से अगर मैं घटा देता हूं 230 इसमें से घटा देते हैं तो कितने रुपए बच जाएंगे, 230 घटाने के बाद 300 रुपए। तो x का मान कितना आ जाएगा 100 रुपए।
क्या पूछा गया आपसे, इन तीनों का अनुपात पूछा गया। अब देखो बहुत आसान है, 100 रुपए यहाँ पे दे रहे थे, 150 ज्यादा है तो 100 और 150 कितने हो जाएंगे, 250। यहाँ पे देखेंगे 100 और 80 जोड़ेंगे तो 180, या देखेंगे तो 100 आ जाएगा। इनका रेशियो निकालेंगे तो 25 18 10 आ जाएगा, तो 25 18 10 इसका आंसर है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि एक भिन्न के अंश तथा हर, अंश मतलब होता है न्यूमरेटर, हर तथा होता है, हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। वो 3/4 है, अंश में से 9 घटाने पर मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। कहने का मतलब अगर अपन बात करें कि अंश होगा 3x और हर होगा कितना, 4x। अगर आप अंश में से 9 घटाते तो 3x - 9 लिख देंगे हम, बराबर क्या हो जाता है कि जो पहले जो भिन्न था, जो पहले फ्रैक्शन था उसका कितना हो जाता है, 2/3। तो पहले जो हमारा भिन्न था वो 3:4 था, मतलब आप x ऊपर लिखेंगे x नीचे लिखेंगे, वो कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 2/3 निकाल देंगे तो 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सोल्व कर देंगे। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 का अपन इसमें गुणा करेंगे तो 2/3 कितना हो जाएगा, 6x माइनस कितना हो जाएगा, 18 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 4x। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 4x इधर, तो ये बच जाएगा 2x, 2x बराबर कितना आ जाएगा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। x का मान 9 आ जाएगा, तो पहले जो हमारा रेशियो था वो 3:4 था, तो पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी, ऊपर वाला हर 27 और ये हो जाएगा 9 चुको 36। आपसे क्या पूछा गया है, तो अंश पूछा गया है, तो अंश का मान हो जाएगा आपका 27। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक त्रिभुज के 3 कोण है, 2:3:4 में उसका अनुपात दे रखा है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलकर योग कितना होगा। सबसे पहले बात तो अगर हम देखें ये ट्रायंगल है, अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, और तीनों का यूनिट अगर हम देखते हो तो 4 2 6 3 9 यूनिट हो रहा है, तो एक कोण जो होगा वो इसका कितना होगा, 20 डिग्री का होगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 20 है। अब इसका अगर हम देखें तो 20 चुको 80 डिग्री हो जाएगा, ये देखें तो 20 का 3 में करेंगे 60 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। उसने हमसे कहा है कि सबसे छोटे कोण का दुगना, तो सबसे छोटा कोण है 40, 40 का कितना करना है आपको, दुगना, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 80 आ गया। फिर आपको बोला गया कि दूसरा बड़ा कोण, तो दूसरा बड़ा कोण का 3 गुना, तो दूसरा बड़ा कोण है 60, 60 का 3 गुना करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 180। अब इसको जोड़ देंगे तो उसने योग बोला है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 260, तो इसका आंसर आ जाएगा 260। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, यहां दे रखा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 3:1। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, बट जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, तो ये मिल्क और वाटर के रेशियो की बात करें तो ये 3:1 है। कहने का मतलब इसमें 3 लीटर अगर पानी दूध होगा तो 1 लीटर पानी होगा इसमें। अब आपसे उसने कहा गया कि इसको मिला करना कितना है, 2:1 करना है। तो आपको याद रखना कि इसमें उसने क्या कहा कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। उसने कहा कि इस मिश्रण को क्या करना, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ये जो घोल है वो कितना हो जाए, तो वो हो जाए 2:1, ये आपको याद रखना। तो अब आपको क्या करना है, इसको 2:1 करना है। तो पहले जितना दूध था उतना तो दूध रखना ही रखना है। तो अगर हम देखें तो टोटल जो घोल है वो कितना है, 60 लीटर का है। अब 60 लीटर का है तो 15 लीटर तो इसमें क्या होगा, पानी होगा। 15 लीटर अगर इसमें पानी होगा तो 45 लीटर क्या होगा, इसमें दूध होगा। अब 45 लीटर ये है, ये 2 की वैल्यू है। तो अगर हम बात करें कि 2 बराबर अगर 45 है तो 1 बराबर कितना होना चाहिए, तो 1 बराबर 2 की वैल्यू अगर 45 है, क्योंकि दूध तो हमें मिलाना है पानी, तो दूध तो पहले जितना था उतना का उतना ही रख, यूनिट बराबर आप 45 रखना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 22.5 चाहिए। 2 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की चाहिए 22.5। अब हमारे पास 15 लीटर पानी है, 20 लीटर अगर मुझे पानी करना है तो मुझे इसमें 7.5 लीटर पानी और मिलाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5। और आप ऑप्शन से भी करोगे तो कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप करोगे तो 15 लीटर में 7.5 लीटर पानी और मिलेगा, तो ये 22 हो जाएगा। दोनों को आप सोल्व कर दोगे तो 2:1
ऐसे भी निकाल सकते। क्वेश्चन दे रखा है कि 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर देखो 35 लीटर टोटल घोल है, अब ये 7 यूनिट बराबर है क्योंकि इसमें 5:2 का रेशियो है, ये मिल्क है, ये वाटर है। तो 7 बराबर अगर 35 आ रहा है तो 1 बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसमें 25 लीटर दूध है और 10 लीटर इसमें पानी है। अब उसने हमसे कहा है कि इसमें अगर 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। अब दूध अगर 5 डाल देगा तो 5 दूध डालने के बाद दूध कितना हो जाएगा, 30 लीटर। अब 30 लीटर दूध हो जाएगा, 10 लीटर पानी हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो भाग दे देंगे तो 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:1। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि 2 बर्तन है ए तथा बी दूध और पानी के मिश्रण है, उनमें क्रमशः 5:3 तथा 2:3। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध हो जाए आधा पानी हो जाए। देखो एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन आप एलिगेशन एंड मिक्सचर के अंतर्गत पढ़ते हैं। पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से। कहने का मतलब है कि ये मिश्रण वाला ए है, एक अलग बर्तन है, दूसरा बी अलग बर्तन है। इस बर्तन में दूध और पानी के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है, और इसमें अगर मिल्क और वाटर का रेशियो तो 2:3 है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भैया इसको इसमें से कितना मिलाना है, इस वाले बर्तन से और इस वाले बर्तन से कितना मिलाया जाए कि जब इन्हें तीसरे बर्तन में डाला जाए तो उसमें आधा पानी हो जाए और आधा दूध हो जाए। अब देखो सिंपल सा फंडा ये कि आधा दूध करना है, पानी करना है, तो अपन ने माना कि 1 लीटर पानी करना और 1 लीटर दूध करना है। अगर आपने थोड़ा बहुत एलिगेशन आपको आता है तो अपन एलिगेशन में ऐसा करते हैं कि इधर तो अपन लिखते हैं सस्ता सामान, या लिखते हैं अपन महंगा सामान करें, और यहाँ पर अपन लिखते हैं मिड रेट, यहाँ पर मिड रेट लिखते हैं, और इन दोनों का डिफरेंस अपन यहाँ लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे 20 रुपए लीटर वाला दूध है हमारे पास, और हमारे पास 50 रुपए प्रति लीटर वाला दूध भी है। 20 रुपए लीटर वाले दूध को 50 रुपए लीटर वाले दूध में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि आपको उसने बोला गया है कि इसको 40 रुपए लीटर में बेचा जाए। अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, क्योंकि 20 वाला दूध भी मेरे पास है, 50 वाला दूध भी है, अब मैं इसको मिला के 40 में बेचना चाहता हूँ तो मैं 40 यहाँ रखूंगा। अब 50 में 40 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, और ऐसे 40 और 20 का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 20। तो इसको सोल्व करने के बाद 1:2 आ जाता है। तो सस्ता सामान 1 लीटर मिलाना है, महंगा वाला सामान 2 लीटर मिलाना है। इसको मैं वो डीप में जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो मैं वहां समझाऊंगा। अभी अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कितना यूनिट हो रहा है, ये 8 यूनिट हो रहा है। यहाँ पर कितना यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 2 यूनिट हो रहा है। अब देखो 8, 5 और 2 इनका लेना है एलसीएम, तो अपना एलसीएम आया 40 आया। कितना आया, 40। तो अपन ने मान लिया कि ये वाला बर्तन भी 40 लीटर का है, और ये वाला बर्तन भी 40 लीटर का है, और ये वाला जो बर्तन भी 40 लीटर का है। अब देखो दोनों में से या तो दोनों साइड दूध लेना है या दोनों साइड पानी लेना। अब देखो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट की 5 आ गई, तो अब इसमें 5 आ गई तो इसमें दूध कितना है, 25 लीटर इसमें दूध है। कितना लीटर दूध है, क्योंकि 8 का भाग देंगे 40 में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है गई, 5, तो 5 का 5 में गुणा करा 25 दूध है, और 5 3 15 लीटर इसमें पानी है। पर हम दोनों साइड दूध लेके सोल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5 बराबर अगर कितना है 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16। तो इस वाले बर्तन में 16 लीटर दूध है। कितना लीटर दूध है, 16। तो पहले वाले बर्तन में दूध कितना है, 25 है, और दूसरे वाले बर्तन की हम बात करें तो उसमें दूध कितना है, 16 लीटर है। अब हमें लाना कितना है, आधा दूध लाना, आधा पानी। अब 40 लीटर का बर्तन है तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो ये मिड वाला वैल्यू अपन 20 यहाँ रख देंगे। इन दोनों का गैप देखा तो यहाँ 4 आया, दोनों का गैप यहाँ देखा तो यहाँ कितना आया, 5 आया। तो आंसर आ जाएगा 4:5। तो आंसर सी है।
अगर आप चाहते हैं कि हमने तो यहाँ मिल कैसे करा, तो आप इस क्वेश्चन को वाटर वाले से भी कर सकते हैं। आप वाटर से कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अब देखो ये 8 की वैल्यू कितनी आई थी, 40 आई थी, तो 1 बराबर कितना आता 5, तो 5 3 15 लीटर इसमें दूध है, पानी है, सॉरी 15 लीटर इसमें पानी। अब इसमें पानी अगर देखते हैं तो 5 बराबर 40 है, तो 1 बराबर 8 है, तो 3 बराबर 8 3 कितना हो जाएगा 24, इसमें 24 लीटर पानी है। अब मैं यूं कह रहा हूं कि इसमें आधा पानी लाना आधा दूध लाना, तो 40 लीटर में से आधा पानी कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों का गैप निकालेंगे तो 4, इन दोनों का गैप निकालेंगे तो 5, फिर आपका 4:5 हो जाएगा। तो दोनों तरीके में से किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 4:5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 बराबर गिलास में स्प्रिट तथा पानी का मिश्रण ऐसा दे रखा है और इन मिश्रणों को एक साथ नए गिलास में उलट दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात बताना है। देखो इसको, ये क्वेश्चन भी एलिगेशन का है, अगर हम चाहे तो इसको 3-4 तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पहला बर्तन है जिसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 3:4 है। दूसरा बर्तन है मिल्क और वाटर के रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 4:5 है। तीसरा वाला जो बर्तन है इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 5:6। अब तीनों बर्तन के घोल को चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, इसमें से भी पूरा डाल दिया जाता है, इसमें भी पूरा डाल दिया जाता है, फिर अपन को आपसे क्वेश्चन पूछना है। अब देखो इसने क्या करा कि इसमें 7 यूनिट है, इसमें कितना यूनिट है 9 यूनिट है, और उसमें कितना यूनिट है 11 यूनिट है। अब डायरेक्ट तरीका आप ये देखेंगे कि इसका यहाँ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसके यहाँ कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और इसके यहाँ कितना आ रहा है 11 आ रहा है। अगर आपको इसमें कितना दूध है ये निकालना है, तीनों का बराबर मिलाना है, तो आप चाहो तो 9 7 63 × 11 करके आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर इसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है इस वाले के लिए, तो आप इन दोनों का गुणा इसमें कर देंगे। तो 11 का 9 में गुणा करा 99, 99 का 3 में गुणा करते हैं, तो 99 का 3 में गुणा करेंगे तो 99 × 3 अगर मैं करता हूँ तो 9 3 27 279 हो जाएगा। ठीक है, अब 99 का गुणा करूंगा तो इसमें 5 मिल्क आ जाएगा, 9 चौको 36, मतलब 396 इसमें आ जाएगा। अब ये वाटर मिल्क हो गया और इधर का क्या हो गया वाटर। अब इसके लिए निकालना तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 7, 77 हो जाएगा। 77 × 4 करना, तो 77 × 4 करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे 7 चौको 28 × 11 करेंगे, और 28 × 11 करने का जो स्कीम मैं आपको बताता हूँ ये, तो डायरेक्ट 8 का 8 लिख देंगे, 8 2 10 का 10 लिख देंगे, कैरी कितना आएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। और ऐसे भी करना चाहे तो 11 × 88 का 8, कैरी कितना है 2, 11 2 22, और कैरी कितना आया था 8 ही आया था ना 88 का, तो 22 8 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा। तो पहले वाले में दूध, दूसरे वाले में दूध कितना गया 308। उसी प्रकार अपन 7 × 11 नहीं करेंगे, अपन पहले 7 × 5 35 कर देंगे, 35 × 11 करेंगे, 35 × 11 करेंगे 385 आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा पानी 385। फिर इसके लिए निकालना तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 9 का 7 में करेंगे 63, 63 × 5 करना, तो 63 × 5 की जगह 63 × 10 करके आधा कर लेंगे, तो 630 हो जाएगा। 630 का आधा 315 आ जाएगा। अब इसमें कितना आ रहा है 315 हो जाएगा। अब 9 से 63 × 6 कर देंगे, 63 × 6 अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 6 3 18 का 8, कैरी कितना आ जाएगा 1, 6 6 36 और 1 37, तो ये 378 लीटर इसमें पानी है। अब इसको जोड़ के सोल्व कर देंगे। अब जोड़ के सोल्व करते हैं, तो पहले वाले में जोड़ा तो 7 और 8 कितना हो गया 15, और 5 कितना हो गया 20 का 0, कैरी कितना 2 आया, 2 9 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 का कितना गया 0, कैरी कितना है फिर 1 आया, 3 3 6 3 9 हो गया, तो ये हो गया कितना 920। 920 वाला ऑप्शन ये दिख रहा है, यही आंसर आएगा, बस ये याद रखना। और कैसे कि 8 5 13, 13 6 19 में भी लास्ट में भी 9 आ रहा है, तो यही वाला आंसर है आपका। बस आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि A तथा B 2 मिश्र धातु हैं जिन्हें सोने तथा तांबे से बनाया गया है। पहले में जो आपको रेशियो दे रखा है 5:3 तथा 5:11 है। सोने और तांबे का 5:3 और 5:11 है। ठीक है, मिलाकर बनाया गया है। इन धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि सी में सोने की
और तांबे का जो अनुपात क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो करना क्या था कि ये पहला धातु है, दूसरी धातु है, इसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, इसमें कितना है 5:11 दे रखा है। अब देखो इसको अगर हम करना चाहें तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किसको ऐसे कर, या 8 यूनिट हो रहा है या 16 यूनिट हो रहा है। अब अगर ये 16 यूनिट है और इसको भी आप 16 बना लेते हैं तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का इधर कर देंगे, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 16 यूनिट, वो भी ऑलरेडी 16 है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये गोल्ड कितना है 10 यूनिट है और 6 यूनिट ये है, 5 यूनिट इधर है और 11 यूनिट इधर। गोल्ड में गोल्ड जुड़ेगा तो 15 और इसमें कॉपर में कॉपर जोड़ेंगे, ये गोल्ड हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा, तो कॉपर में कॉपर जोड़ेंगे तो 17, तो 15:17। मैंने क्या कहा आप लोगों से, करना कुछ नहीं, इधर का गोल्ड है, इधर का कॉपर है, इधर गोल्ड है, इधर कॉपर है, दोनों धातुएं बराबर समान मात्रा में मिलाने की बोली, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 हो रहा था यूनिट पे, यहाँ हो रहा था 16, मैंने इस 8 को भी 16 बनाया। 8 को 16 बनाने के लिए 2 का मुझे गुना करना पड़ा, तो दोनों तरफ बराबर हो गया, बराबर हो गया तो गोल्ड में गोल्ड जोड़ दिया और आपके कॉपर में कॉपर जोड़ दिया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो मैं आपको बता देता हूं। आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो वो क्या तरीका है, देखो समझो, मैंने आपको बताया था पिछली बार में कि यहाँ 8 का गुणा कर देंगे, यहाँ कितना हो रहा है 16 है, तो 16 का गुणा डायरेक्ट इसमें 5 में कर दें, तो 16 का 5 में करेंगे तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, और 16 का 3 में करेंगे तो 16 तिया 48, तो इसमें 80 तो गोल्ड है और 48 क्या है कॉपर है। अब अगर इसका देखते हैं तो 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 5 करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 8 का 11 में करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा 120, और यहाँ पर देखें तो 8 8 16 हो जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा 1, 8 4 12 और 1 कितना जाएगा 13। और इसको आप 8 से काट देंगे तो 8 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, और ये 15 बार की जगह ये 17 बार कट जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आंसर को ला सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला अगर हम देखें कि एक बोतल में मंदिरा नहीं, वो मदिरा है, दारू, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का जो अनुपात है वो 31 नहीं दे रखा, वो 3:1 है। कितना है 3:1 है। इसका कितना भाग निकालकर उसमें उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इसको चाहे तो आप इसको मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं, और अगर आपने इसमें मेथड लगा ली तो आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा और एग्जाम में फेल भी हो जाओगे। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको यह दे रखा है कि इसमें अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। उसने ये कहा कि इसमें से कितना घोल निकाले और उस घोल के स्थान पर उसमें वाटर मिला दे। घोल तो निकालोगे तो उसमें अल्कोहल भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, पर उस घोल को निकालकर उसके बदले में केवल वाटर ऐड करना है, और फिर कितना हो जाना चाहिए कि बराबर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर 5 लीटर का ये मिक्सचर है तो 5 लीटर ही रहेगा, क्योंकि आप उसमें से जो एल्कोहल और वाटर साथ में निकाल रहे हो तो वाटर को तो वाटर ही डाल रहे हो, और उस एल्कोहल को वाटर से बदल के डाल रहे हो। तो जितना आपका मिक्सचर पहले था उतना ही मिक्सचर अब रहने वाला है, बस बदला क्या आपने कि जो वाटर निकलेगा वो तो अपन रिटर्न वैसे ही डाल देंगे, पर जो एल्कोहल बदलेगा एल्कोहल को वाटर बना के अपन को डालना है। तो देखो क्या करना है आपको, अगर बराबर उसने बोला है कि मिल्क और वाटर बराबर हो जाए तो बराबर का मतलब 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये। पहले कितना यूनिट था वो, तो पहले था वो 4 यूनिट, अब कितना है 2 यूनिट आ रहा है, तो इसको उतना का उतना ही करेंगे ना, क्योंकि ये ऊपर 4 है तो नीचे भी आपको क्या करना है 4 करना है। अब अगर मैं नीचे 4 करना चाहूं तो मैं इसको भी 2 लीटर कर दूं और इसको भी मैं कितना कर दूं 2 लीटर। तो कहने का मतलब है कि मैंने जितना भी मिश्रण निकाला हो तो उसमें से मैंने 3 लीटर पहले एल्कोहल था, तो एल्कोहल कितना बचा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर मैंने एल्कोहल निकालकर उसके बदले में उसको वाटर बना के डाल दिया, और जितना मैंने वाटर साथ में निकाला था उसको तो वाटर का वाटर ही डाल दिया। तो आपको याद रखना कि इसमें जो मैंने मिश्रण निकाला वो कितना निकाला, तो मैंने निकाला था कितना 1 यूनिट मैंने निकाला, इसमें से 3 में से 2 रखा तो मैंने 1 यूनिट निकाला। अब कितने में से निकाला था, तो वो 3 में से निकाला था, तो इसका आंसर आएगा 1:3।
इसका आंसर आएगा 1/3। देखो करा कुछ भी नहीं है मैंने, आपको एक ही चीज फोकस करनी है, पहले 4 यूनिट था तो अब भी उसको 4 यूनिट बनाना है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा कुछ भी, जितना था वो का वही जोड़ा है, बस उसने अल्कोहल को रिप्लेस कर दिया वाटर से। तो 4 यूनिट पहले था तो 4 यूनिट अब बना लिया। अब पहले 1 लिखा था तो इधर भी 1 लिखा था, पर उसने बोला बराबर है, तो भैया बराबर है तो मैंने बराबर लिखा, पर पहले 4 था तो अब भी 4 करूंगा। अब मैंने इसको 4 करा तो 3 से 2 बच रहा है तो 1 यूनिट मैंने निकाला। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात, जिंक तथा कॉपर दोनों का अनुपात है 2:1 और 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। इसके पहले क्वेश्चन अपन ये कर चुके हैं। देखो मैं बताता हूं कि अगर हम देखें कि पहले वाली धातु है, इसमें जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो 2:1 है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। मिला के लाना कितना है, 3:1 में लाना है। अब देखो यहाँ आ रहा है 3 यूनिट, यहाँ आ रहा है कितना, यहाँ 3 यूनिट आ रहा है, यहाँ 5 यूनिट आ रहा है, यहाँ 4 यूनिट आ रहा है। इन तीनों का एलसीएम लेना है तो कितना यूनिट हो रहा है, 60 हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल 60 एलसीएम आ रहा है, 3 बराबर अगर 60 है तो 1 बराबर कितना है, तो 1 बराबर आ रहा है 20, तो इसमें जिंक कितना है, 40, तो इसमें जिंक है कितना, 40। अब यह 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर 12 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 48, तो 4 बराबर हो जाएगा 48। जिंक ही लेना दोनों साइड से, अगर दोनों साइड से कॉपर लो तो दोनों साइड से कॉपर लेना है। अब बीच में क्या रखना है कि 4 बराबर अगर कितना 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी है, 15, तो 3 या कॉपर है तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। और चेक कैसे करेंगे कि गलत है कि सही है, तो ये 40 आ रहा है, 48 आ रहा है, दोनों के बीच की वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए। अब दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है तो ये दोनों का गैप कितना है, 3, दोनों का गैप कितना है, 5। ये आंसर आ जाएगा 3:5। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां दे रखा है कि एक 60 किलोग्राम के साथ एक धातु ए है 60 किलोग्राम की है और एक धातु बी है जो 100 किलोग्राम की है। दोनों को मिलाया जाता है यदि धातु ए में सीसा और टिन का जो रेशियो 3:2 है और धातु बी में ये रेशियो है 4:1 है। एक नई धातु बनाई जाती है तो उसमें टिन कितना होगा ये आपको बस बताना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये धातु ए मान ली 60 किलो की, ये धातु बी मान ली 100 किलो की, इसमें 3 और 2 अनुपात है और इसमें 4:1 है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये कितनी यूनिट बन रही है, 5 यूनिट। 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना रहा, पहले वाला क्या है, टिन है, शीशा और टिन है, तो पहले वाला शीशा है और ये दूसरा वाला टिन है। तो हमें तो टिन का पूछे तो हम टिन ही निकालेंगे, क्यों ज्यादा सोल्व करेंगे। तो 5 बराबर 60 है तो 1 बराबर 12 है तो 2 बराबर 24। समझ में आया, यहां देखेंगे 5 बराबर 100 है तो 1 बराबर कितना 20 है, तो इसमें टिन कितना है 20 है और 24 और 20 जोड़ा तो 44, तो आंसर कितना आ जाएगा 44। अगर ये टिन की जगह सीसा का पूछता तो यहाँ अपन 12 का 3 में गुणा कर देते तो ये 36 हो जाता और यहाँ पर कितना आ रहा था 20 आ रहा, तो ये 80 हो जाता, तो 80 और 36 जोड़ के 116 आप आंसर कर जाता। अगला वाला क्वेश्चन, एक कॉलेज में कला मतलब होता है आर्ट, कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थियों का अनुपात है 4:5। वाणिज्य संकाय में 65 विद्यार्थी के आने से प्रवेश लेने के बाद यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संकाय में पहले विद्यार्थी कितने थे, ये आपसे पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले कला का मतलब होता है आर्ट और कॉमर्स तो आप जानते होंगे वाणिज्य उसको कहते हैं। अब इनमें जो स्टूडेंट का अनुपात था वो था 4:5। ये वाली बात समझ में आई कि एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय के बच्चों का अनुपात है 4:5। वाणिज्य संकाय में 65 और आ जाते हैं तो नया जो रेशियो आ जाता है वो 8:11 आ जाता है। अब आप बताओ कि जो स्टूडेंट बढ़े वो 65 बढ़े पर केवल कॉमर्स में बढ़े, तो आर्ट में तो नहीं बढ़े ना, तो आर्ट में पहले जितने थे उतने के उतने अब होने चाहिए। तो पहले तो यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ कितना यूनिट हो रहा है 8 यूनिट, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि इसमें 2 का भाग दें या 5.5 कर ले,
या फिर ये तरीका बेटर रहेगा कि इसमें 2 का गुणा कर दे तो ये 8 हो जाए, इसमें भी 2 का गुणा कर दे तो 10 हो जाए। तो पहले 8 वाले जितने बच्चे थे उतने बच्चे अभी है, पहले 8 यूनिट थे अब 8 यूनिट है। अब यहाँ 10 यूनिट थे कॉमर्स वाले, अब 11 यूनिट से कितना होगा, 1 यूनिट बढ़े। तो इधर तो हम निकाले कि 1 यूनिट बढ़े और इधर कितने बढ़े, 65। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 65। अब हमसे पूछा कि पहले कला संकाय में कितने स्टूडेंट थे, तो कला में 8 यूनिट थे, तो 8 × 65 कर देंगे तो ये 13 × 52 हो जाएगा, 520 इसका आंसर आ जाएगा बस। तो आंसर ए वाला। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भैया एक कॉलेज है जिसमें कला मतलब आर्ट, कॉमर्स और साइंस तीनों का जो स्टूडेंट था उनका अनुपात है 3, 5, 8। ठीक है, पहले वाले में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे में 40%, तीसरे में 25% की वृद्धि होती है। तो अब इनका नया अनुपात बताना है। बहुत आसान है, आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे करें। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं, आपको बताता हूं। डायरेक्ट आप 3 का कितना परसेंट निकाले, 20%। अब 3 का 20% निकालेंगे तो 0.6 आएगा। आई होप सबको 3 का 20% निकालना ऐसे आता होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20%, 3 2 9 6, तो ये 0 से 0 कट जाएगी या 0.6 आ जाएगा। अब भैया 0.6 बढ़े तो पहले जितने थे उतने तो रहेंगे ही सही, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6। अब भैया 40% बढ़ते कॉमर्स में, अब 5 का 40% आता 2, क्योंकि 5 चौको 20 हो जाएगा तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा भैया, 7 हो जाएगा। अब इसका 25%, आज 8 का 25% निकालेंगे, 25 हटे 200 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2 और बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमें ये पॉइंट हटा लेना, तो पॉइंट हटाएगा तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, या 10 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये 35 मतलब 18 हो जाएगा। यह कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 35 आ जाएगा और 50 आ जाएगा। तो 18, 35, 50 ऑप्शन ये वाला है। ठीक है, बस अगले वाले क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3 संख्याएं 3:4:5 में है। ठीक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का जो योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। बहुत बेसिक है। तो ये अपन ने ले ली 3, ये ले ली 4, ये ले ली 5। अगर साथ में x लो तो x ले सकते हो, बिना x से करो तो बिना x से कर सकते हो। उसने बोला पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, तो ये कितना हो गया योग, 8x हो गया। दूसरी संख्या से 52 ज्यादा है तो दूसरी संख्या कितनी है, 4x है। घटा देंगे तो ये कितना बच रहा है, 4x है। और वो क्या कह रहा है कि 52 है, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब 1x की वैल्यू 13 ही, तो उसने पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये है। तो 1x का 13 है तो 5x का कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 का 5 में गुणा कर देंगे। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 2 संख्याओं का अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल का जो अनुपात है वो इन संख्याओं के गुणनफल का कितना होगा। देखो यहाँ पर दे रखा है, बहुत आसान है। आपको दे रखा है कि 2 संख्या है तो उनका अंतर मतलब a-b, उनका योगफल मतलब a+b, उनका गुणनफल मतलब a × b। उसका जो रेशियो है ये 1:7:24 है। अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं 4 और 3 को जोड़ दूं तो 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 और 3 को कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7। और उसके बाद में अगर अपन यहाँ जोड़े, 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा कि नहीं। और 4 में 3 का गुणा करें तो 4 3 12, तो डबल का गुणा कर देंगे अपन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूंगा 2 का गुणा इधर और 2 का इधर, तो वो संख्या क्या ले सकते हैं अपन, 8 और 6 ले सकते हैं। ये 8 है और ये 6 ले ली, तो एक संख्या 8 है, अगर एक 6 है तो यह 8 का 6 में गुणा करेंगे। पहले क्या ली थी, 4 3 है ना, 8 6, 8 का 6 में गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। 4 6 ले सकते हैं, 4 6। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, ये a/b और ये a × b। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, आपको बोला गया है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, अब देखो ऐसे भी कर सकते हैं। गुणनफल तो हमें ये a × b दे ही रखा है, अपन डायरेक्ट करते हैं कि अगर हम देखें वो संख्या, तो एक तो 4 होगी एक 3 होगी, दोनों को जोड़ते तो यह 7 आ रहा है।
और दोनों को घटाते तो ये कितना आ रहा है, 4 और 3 घटाते तो 1 आ रहा है। अब यहाँ पर यह 4x या 3x है तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो रहा है। 7x की वैल्यू 7 हो गई। अब 4 का 3 में गुणा करते तो ये 24 आना चाहिए, तो 24 नहीं आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दें, ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, तो 8 का 6 में गुणा कर देंगे तो 48 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट डबल कर देंगे, हमें मल्टीप्लाई चाहिए। अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। 3 संख्याओं का अनुपात है 3:4:7, इनका गुणनफल इतना है। अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बोला गया हमसे कि 3:4 कितना है, 7 है, 3 संख्याओं का अनुपात। पहली बात तो उन 3 संख्याओं का अनुपात आपको ऐसा दे रखा और इनका गुणनफल दे रखा आपको, तो आप अगर बिल्कुल मेथड से करेंगे, इसको 3x मानेंगे, ये 4x मानेंगे और यहाँ आएगा 7x, इन तीनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, 12 7 84, 84 x की पावर 3 बराबर आएगा ये 181 और 44। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर देंगे, इसको आप सोल्व करके इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और ऐसे भी करो तो ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये 12 से 7 बार कट जाएगा, 12 7 की 84 हो जाएगा, x की पावर 3, 12 से अपन काटेंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा, बचेगा 6, 12 5 60, ये 12 से 44 हो जाएगा। 7 से काट देंगे यहाँ पे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 हो जाएगा और बचेगा कितना, 7 8 56 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा। तो x की पावर 3 216, x का मान आ जाएगा कितना, 6, x का मान 6 आ जाएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऐसे भले मत करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो रेशियो तो अगर हमें देखेंगे ना, यहाँ देखो आप, इसका यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो। इन तीनों का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, 1 दूना 2 आएगा और 2 नाम 18 का 8 आता है, तो 8 तो उसमें है ही नहीं, तो हम उसका तो आंसर आ ही नहीं सकता। और यहाँ 5 का 0 में करोगे तो 0 आना ही चाहिए लास्ट में, तो ये भी आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। अब ये देखो 4 का 6 में करेंगे तो 24 आएगा, अब 24 में 4 आ रहा है लास्ट में, 4 में 5 का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ रहा है, तो 0 भी तो हो ही नहीं सकता, तो बच रहा कौन, ये वाला ऑप्शन। तो आप इसे यूनिट डिजिट से कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो 4:5 है। ये प्रवीण है और ये विजय, ये 4:5 है, जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। तो विजय और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब आपसे पूछा गया प्रवीण तथा सुरेश दोनों का, बहुत आसान है, मैंने कहा इन दोनों को बराबर करना, क्योंकि ये भी विजय है ये भी विजय, तो 3 का 5 में करत 15, 3 का 4 में करना भी पड़ेगा मुझे 12। अब 5 का 3 में करत 15, 5 का 2 में करेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 6:5। 2 से काट देंगे तो 6:5 आ जाएगा, तो आंसर आपका सी आ गया। बस और क्या करना है। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि 5 केले तथा 4 सेब का जो मूल्य है वो 3 केले तथा 7 सेब के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का अनुपात आपको बताना है रेट का। बहुत आसान है, माना कि केला तो आपने x लिख लिया और सेब लिख लिया आपने कितना, तो सेब लिख लिया आपने y लिख लिया, तो 5 केले और 4 सेब। 1 केले का रेट अपन ने x मान लिया तो 5 केले का इतना हो गया और 4 सेब का इतना हो गया। फिर यहाँ दे रखा कि 3 केले तो 3x हो गया और 7 सेब है तो 7 सेब हो गया। सेब को अपन क्या लिखे, y लिखे, बस। अब भाई साहब ये उधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये 3y हो जाएगा, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा, 3:2, तो आंसर आ जाएगा 3:2। बहुत आसान। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे कि हरि के पास कुछ गाय है तथा कुछ मुर्गे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। कि हरि के पास कुछ गाय है और कुछ मुर्गे, यदि कुल पैरों की संख्या 48 है और कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है, तो उसके पास कितने मुर्गे, ये पूछा गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मुर्गे के कितने पैर होते हैं, और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है, एक और एनिमल, मुर्गे तथा गाय। गाय के 4 पैर होते हैं, सबको ही पता होगा, आपने ऐसा देनु अस्थि सा पूजनीय बहुते ऐसे निबंध भी पढ़ा होगा बचपन में, तो आप उसी से भी याद रख सकते हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं और आपके मुर्गे के 2 पैर होते हैं। अब अगर हम देखें
एक्स तो अपन ने मान लिया गाय और वाई मान लिया अपन ने मुर्गा। तो गाय और मुर्गों की संख्या कितनी है, क्योंकि एक गाय के एक ही सर होता है और एक मुर्गे के भी एक ही सर होता है। तो गाय और मुर्गे के सर की संख्या कितनी हो जाएगी, सिर की मतलब 48। अब अगर हम देखें पैरों की संख्या, हम देखें तो गाय के तो भैया 4 पैर होते हैं, तो एक गाय के 1 पैर होता तो 4 गाय के 4 पैर हो जाएंगे, तो उस 4 गाय के 16 पैर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर हम गाय की संख्या x माने थे तो यहां पर हम पैर की संख्या 4x हो जाएगी, एक गाय के 4 हो जाएंगे। अब जितने में 10 गाय होगी तो 40 पैर हो जाएंगे। अब मुर्गे की बात करते तो मुर्गों की संख्या में अपन 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक मुर्गे के 2 पैर होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 भाई बराबर उसने दे रखा 148। अगर आपको ये 16 आता है समीकरण करना तो बहुत आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं। और हमसे पूछा क्या उसने मुर्गों की संख्या, तो हमें y की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी। जब y की वैल्यू हमें निकालनी तो यहाँ x बराबर कर देता, तो यहाँ 4 का गुणा कर देता हूँ, 4 का गुणा मुझे यहाँ करना है और 4 का मैं यहाँ कर देता हूँ। ये इसमें से इसको घटाऊंगा तो x बच जाएगा और इसको घटाएंगे तो यहाँ 2y बच जाएगा और बराबर 48 का 96 दोनों 192 होता है, 192 में से घट जाएगा, 192 में से घटेगा तो यह 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। तो मुर्गों की संख्या भी कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। और आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन से कैसे करते हैं वो समझ लो। अब देखो 26 मुर्गे है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। तो देखो अगर 26 मुर्गे है तो एक मुर्गे के 2 पैर हो गए, तो टोटल कितने हो गए 26 इंटू 52 पैर तो मुर्गों के हो गए। अब अगर 26 मुर्गे हैं, 26 अगर मुर्गे तो गाय कितनी, तो गाय है 22, क्योंकि सब मिलके 48 है। कितनी गाय है 22 है, तो दोनों मिला के 48 हो गए। अब 22 गाय के हिसाब से अपन गुणा करते हैं 4 का, तो 88 पैर इनके होना चाहिए और इनके पैरों की संख्या अगर 140 आ गई है तो आपका आंसर सही है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 126 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, 135 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार की यहाँ पर चाय है। अब तीसरे प्रकार की चाय के साथ इन्हें 1:1:2 में मिलाया जाता है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण को 153 के भाव में अपन बेचते हैं तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य आपको बताना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसको काम डाउन होके करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मिलाना क्या है 1:1:2 में मिलाना है। तो तीसरी चाय का आपको भाव बताना है। सिंपल सी बात है, बेचना किस भाव में 153 के भाव में बेच। तो 1 किलो ये ली, 1 किलो ये ली और 2 किलो ये ली, 4 किलो अपन ने ली। अगर आप 4 किलो ले रहे हो तो ये 612 रुपए की हुई, क्योंकि 4 3 12 और 15 चौको 60 तो ये लिख दिया। तो टोटल कितने रुपए आएंगे हमारे 612। अब 126 के भाव की तो अपन ने वो ले ली 1 किलो और 1 किलो 135 के भाव के ले ली। तो 2 किलो चाय के पैसे तो हमने ये ले लिए और 2 किलो हमने थोड़ी महंगी वाली ले ली। अब देखो अगर इन 2 किलो सस्ती की बात करें तो 11 ये हो जाएगा और 13 दूनी 26, 261 रुपए ये हो गए। कितना हो गए 261। अब 612 में से अगर 261 की चाय तो अपन ने सस्ती वाली ले ली। अब ये घटा है तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है। यह 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा और यह 5 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब ये जो 351 आ रहा है ये उस 2 किलो चाय का है। 300 जो 51 आ रहा है कितने किलो चाय का है 2 किलो चाय का। अब 2 किलो चाय का भाव अगर 351 रुपए तो 1 किलो का कितना बनेगा 17 दूनी 34, 2 5 10 और ये 5 175.5। ये आंसर आपका आ जाए। बस ये दे रखा है अगला क्वेश्चन। एक कारखाने में स्थित तथा पुरुष के कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है, मतलब महिलाएं 3 है तो आदमी 5 है। ठीक है, ये वुमेन हो गई और ये मैन हो गया। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, ठीक है 40 कम है, तो भैया 2 यूनिट कम है, या 3 यूनिट है महिलाओं की संख्या, 5 यूनिट है पुरुषों की संख्या। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से 2 यूनिट कम है और वो क्या कह रहा है कि 40 कम है, तो 1 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही 20 आ रही। अब आपसे पूछा गया टोटल कितने लोगे, तो भैया टोटल 8 यूनिट थे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू 20 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। तो आंसर आपका बी वाला आ जाएगा। ठीक है,
अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यह दे रखा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:4 है और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो 20:28 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब देखो सिंपल से अगर हम बात करें तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। अब दो संख्या कौन कौन सी, तो एक मान ली 3x और एक मान ली अपन ने 4x, दो संख्या है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ये दे रखा है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, आपको एक फंडा पता होना चाहिए कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये आपको याद रखना, ये एक फार्मूला होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर अपन जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे वहां समझेंगे। तो मैंने क्या करा कि इन दोनों संख्याओं का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया जो कि उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा, और वो क्या कह रहा है कि 20:28, तो ये 20:28 अपन ने लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं कि 4 3 12 से मैं इसको काट सकता हूं, तो 12 से मैंने एक बार कैंसिल कर दिया, यहाँ बच गया 8, तो 6 बार कट गया और 12 में के 108। या एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, एक्स बराबर कितना जाएगा 13, एक्स बराबर कितना जाएगा 13। पहली संख्या 13 3 39 हो जाएगी और 13 चुको 52 हो जाएगी। ठीक है, इनको आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो 13 से 91 आप सीधा फोड़ सकते। अगले वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन यह दे रखा है कि 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात इतना 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 है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताना। बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको दे रखा कि पहला वाला बर्तन अगर 3 लीटर का है तो दूसरा वाला बर्तन 4 लीटर का है और तीसरा वाला बर्तन जो है 5 लीटर का है। उसमें दूध और पानी का अनुपात उसने दे रखा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से कंसेप्ट से अपन करते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये मिल्क और वाटर है, पहले बर्तन में 4:1 है तो ये 5 हो गया। दूसरे में मिल्क और वाटर देखे तो ये कितना हो गया 5:3:1 हो गया। तीसरे में हम बात करें तो ये मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:2 हो गया। तो ये मिल्क हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वाटर। अब अगर हम देखें कि ये कितना 5 यूनिट हो रहा है, ये कितना 4 यूनिट हो रहा है और ये कितना हो रहा है 7 यूनिट। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेके करते हो तो एलसीएम लेके कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 5×20 20 7 140, 140 आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 140 लीटर का मैंने ये कहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 140 है, 140 लिया। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये 3 गुना है अगर, तो अभी अपन डायरेक्ट करते हैं 140 ही लेके डायरेक्ट करते हैं। अब माना कि अगर ये 140 लीटर का बर्तन है, तीनों 140 40 के, 140 40 के, तो 5 बराबर 140 है तो 1 बराबर कितना 28 है। तो 28 चुको कितना हो जाएगा 128 दूनी 56 दूनी 112 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 28 लीटर इसमें वाटर हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 बराबर 140 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, तो 35 3 105 हो जाएगा और 35 लीटर ये हो जाएगा। या 7 बराबर 140 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20 और 20 पंजे 100 लीटर इसमें ये हो जाएगा और 20 दूना 40 लीटर ये हो जाएगा। अब अगर ये बर्तन 3 गुना है तो ये 4 गुना है, तो आप इसमें 3 का गुणा कर देंगे दोनों साइड, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा कर देंगे। अब मैं गुणा करके उधर लिख देता हूं। तो अगर हम पहले वाले बर्तन में 3 का गुणा करते हैं तो 112 × 3 करेंगे तो 324 आ जाएगा, 336 आ जाएगा सॉरी। तो यहां पर अपन लिख देंगे कितना 336 लीटर। छोटा कर देता हूं यार थोड़ा इसको, ताकि क्वेश्चन अपन सही से कर पाए। ठीक है, अब यहां करते हैं अपन। अब देखो 103 का अपन 112 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 336 लीटर पहले वाले में दूध है, और पानी की बात करें तो 28 3 84 लीटर उसमें पानी। दूसरे में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें 3 का 4 का गुणा करना पड़ेगा,
तो 105 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो 420 हो जाएगा। तो 420 इसमें दूध है। और पानी की बात करें तो 35 दूनी 70 दूना 140 लीटर इसमें पानी है। पांचवें में अगर हम बात करें तीसरे वाले में तो 100 पंजे 500 हो जाएगा और 20 पांचों को 20 200 ये हो जाएगा। अब इनको आप सोल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3 2 5 और 4 3 7 5 12 ऐसे निकालेंगे तो 200 300 300 300 420 424 फिर भी जोड़ देते हैं 4 का 4 8 4 12 और कैरी कितना आएगा 1 तो ये कितना हो जाएगा 424। इसको सोल्व कर दें। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, अगर हम 4 से काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो 4 से 10 बार कटेगा, 4 दाम 40 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से काटते हैं सीधा, तो 8 से कटेंगे तो ये तो कट जाएगा 53 बार और 8 से काटेंगे तो 15 बार, 8 से 56 157 आ रहा है, 157 53 वाला आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब चलते अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बेसिक है। एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात है 15:22। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा अधिक है तो कार की गति कितनी है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें एसएससी सीजीएल और रेलवे दोनों के पीवाईक्यू करवाऊंगा जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि ये कार है और रेल है, दोनों ट्रेन लिख सकते हैं और रेल लिखो तो रेल लिख लो, तो कार और कितना हो जाएगा आपका ट्रेन का जो अनुपात है वो स्पीड का है 15:22। यदि रेल की गति कार की गति से 35 ज्यादा है तो ये कितना यूनिट ज्यादा है, 7 यूनिट ज्यादा है। अब 7 ज्यादा वो कह रहा है कि 35 ज्यादा है तो 1 की वैल्यू कितनी है 5 है। तो आपको ये बताना है कि कार की गति कितनी है, तो 15 पंच कितना हो जाएगा 75 और ये 22 पंजे कितना हो जाएगा 110 बस। तो इसका आंसर 75 आ जाएगा। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके हाई लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपने पूरा बेसिक वाला समझ रखा है तो आप अगले वाले वीडियो में जिसमें रेलवे में और एसएससी सीजीएल में आए हुए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो जिनका लेवल इन आज जो मैंने करवाया इनसे बहुत अच्छा होगा।